डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में है। सूर्य महाराज यानी कि आदित्य 14 जनवरी 2023 को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और उस दिन मकर संक्रांति का भी होगा क्योंकि मकर में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य नवग्रहों में राजा है और उनका राशि परिवर्तन बहुत सारी चीज़ों में बदलाव लाता है। करीबन एक राशि में 1 महीने रहते हैं क्योंकि प्रतिदिन 1 डिग्री उनकी चाल होती है, यानी कि 1 डिग्री कवर करते हैं। तो सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत चीज़ों में बदलाव लाता है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि सूर्य महाराज का ये जो राशि परिवर्तन है मकर संक्रांति वाले दिन आपके जीवन में क्या क्या बदलाव लाने वाला है। हर लग्न के साथ, राशि के साथ कुछ उपाय भी बताता चलूंगा। राशिफल कहाँ से देखें, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, अगर आपको अपना लग्न पता है तो लग्न से ऑब्जर्व कीजिए। इनकेस लग्न नहीं पता तो राशि से ऑब्जर्व कर सकते हैं। लग्न और राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बनते क्योंकि राशिफल केवल गोचर की स्थिति पे होते हैं। तो शुरुआत करते हैं सूर्य महाराज के इस प्रमुख राशि परिवर्तन का। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष के लिए सूर्य 10वें स्थान में आ रहे हैं और दिग्बली हो जाएंगे। सूर्य और मंगल 10वें स्थान में दिग्बली होते हैं। तो सूर्य का दिग्बली होना जीवन में बहुत सकारात्मक चेंजेस लाता है। पराक्रम बढ़ता है, बल बढ़ता है, ऐश्वर्य बढ़ता है और प्रभाव बढ़ता है। आप किसी ऐसी फील्ड में हैं जहाँ पे लोगों को आपको कंट्रोल करना होता है, लोगों को आपको ऑर्डर देना होता है। तो आपके लिए जो आने वाले कुछ दिन है, 1 महीने का समय है, बहुत अच्छा जाने वाला है क्योंकि आपका लोगों के ऊपर प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली पब्लिक डीलिंग से जुड़ा कार्य करते हैं, सोशल लाइफ में है, पॉलिटिक्स में है, तो ये समय तो आपके लिए बहुत प्रभावपूर्ण रहने ही वाला है। जब भी सूर्य 10वें स्थान में आते हैं तो कुछ आपके गवर्नमेंट से रुके हुए कार्य थे उनको पूरा करने में मदद करते हैं। तो कुछ भी आपका ऐसा कार्य था जहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है और वो कार्य अटक रहा था, उसको पूरा करने का प्रयास कीजिएगा। वैभव बढ़ता है, धन आता है जब भी सूर्य 10वें स्थान में आते हैं क्योंकि सूर्य अपने आप में वैभव के कारक है। तो जब वो दिग्बली हो जाते हैं तो पूरी कुंडली को बल मिलता है। इसके साथ ही सूर्य यहाँ पर आकर वाहन की प्राप्ति भी करवाते हैं क्योंकि यहाँ से सीधा प्रभाव उनका 4थे स्थान पर होता है। और वैसे भी शास्त्रों में कई जगह लिखा है जब सूर्य 10वें में गोचर करते हैं तो वाहन की प्राप्ति होती है। तो वह लोग जो वाहन खरीदना चाहते थे, गाड़ी हो, कोई बाइक हो, उनके लिए जो समय है आने वाले 30 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे क्योंकि सूर्य महाराज पंचम के स्वामी हैं जो कि एक त्रिकोण स्थान है और बैठेंगे केंद्र में, तो ये एक बहुत अच्छा राजयोग भी बन रहा है। और क्योंकि पंचम के स्वामी है, 10वें में बैठ रहे हैं, तो वह स्टूडेंट्स जो जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब के लिए, उनके लिए 30 दिन बहुत अच्छे हैं। इसमें कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है उसको हाथ से जाने मत दीजिएगा। और जो लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है वहाँ पे थोड़े ईगो क्लैशेस अवश्य होंगे और घर वालों को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। किसी के घर वाले ने कुछ कह दिया, उस चीज़ को लेकर कहासुनी हो सकती है। मैरिड लाइफ में भी थोड़ा ईगो क्लैशेस दिख रहे हैं, स्पेशली अगर दोनों पार्टनर्स ही काम करते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इश्यूज होंगे। अदरवाइज ये जो सूर्य का राशि परिवर्तन है बहुत ही अच्छा आपके लिए दिख रहा है क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा, सूर्य दिग्बली होंगे तो इसका लाभ उठाइएगा। जीवन में अथॉरिटी वापस आएगी, जीवन में पावर वापस आएगी। जहाँ तक सेहत की बात है, हड्डियों के रोग तंग करेंगे और लोअर बैक में काफ़ी दर्द रहेगा। उपाय यह है कि आपको एक तो सूर्य चालीसा का पाठ करना है या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। मकर संक्रांति का दिन भी होगा तो दान में आपको गेहूं का आटा और गुड़, इसका आपको दान करना है किसी भी मंदिर में। ये उपाय कर लीजिएगा, सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा जाएगा। टॉरस, वृषभ, आपके लिए सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके 9th हाउस में, भाग्य स्थान में आकर बैठ जाएंगे। 9th हाउस में सूर्य का जो गोचर होता है मिला जुला प्रभाव देता है। पिताजी पर थोड़ा भारी होता है। जब हम पितृदोष की बात करते हैं तो भी कहीं ना कहीं सूर्य की पोजीशन नवम में पितृदोषी बताई गई है, तो पिताजी के लिए थोड़ा भारी रहेगा। माता जी के लिए भी थोड़ा कष्टकारी होता है सूर्य का यहाँ पे गोचर क्योंकि 4थे स्थान से भी अष्टम स्थान है। तो अपने माता पिताजी की सेहत का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऑलरेडी अगर उनको कोई प्रॉब्लम चल रही है तो थोड़ा सा उनकी केयर आपको ज़्यादा करनी है।
सूर्य यहाँ पे आके प्रसिद्धि दिलाते हैं। ये एक है कि अगर आप थोड़ा पॉपुलर होना चाहते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें आप चाहें कि लोग आपका नाम जाने, तो उसके लिए 30 दिन का समय बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा प्रयास करेंगे, प्रसिद्धि मिलेगी। लेकिन सूर्य यहाँ पे आके रुकावटें भी देते हैं, तो कई कार्यों में आपके विघ्न अवश्य आएंगे। हाँ, सूर्य नवम भाव में है तो भाग्य का साथ आपको अवश्य कहीं ना कहीं प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ा सा रुकावट आपके जीवन में आने वाले 30 दिनों में थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगी, तो उनके लिए भी तैयार रहिएगा। क्योंकि सूर्य आपके लिए चौथे भाव के स्वामी हैं और त्रिकोण में बैठ रहे हैं, तो ये एक राजयोग भी बन रहा है, क्योंकि केंद्र के स्वामी जब भी त्रिकोण में जाते हैं राजयोग बनता है, तो इसका भी लाभ उठाइएगा। आप प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य करते हैं तो उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। तो सूर्य का यहाँ पे राशि परिवर्तन आपके लिए मिला जुला सा प्रभाव दिख रहा है। बस अपने माता पिताजी का जो ध्यान है वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा देना है, अदरवाइज तो आपके लिए ये सूर्य राशि परिवर्तन ठीक ठाक सा है। लव लाइफ में थोड़े बहुत इश्यूज हो सकते हैं, फिजिकल कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम रहेगी, और मैरिड लाइफ में कम्युनिकेशन गैप आएंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये राशि परिवर्तन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पंचम से पंचम में होंगे सूर्य, और जो स्टूडेंट्स का कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम था उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, हड्डियों की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, जोड़ों के दर्द बहुत तंग करेंगे, एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गेहूं का और गुड़ का दान करना है। इसके साथ ही आपको, क्योंकि मकर संक्रांति वाला दिन होगा, सूर्य देवता को जल भी अर्पण करना है, और आदित्य हृदय स्तोत्र का एक बार या तो पाठ करना है या एक बार उसको सुनना है। जमिनाय मिथुन, आपके लिए सूर्य आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं। अष्टम भाव में सूर्य बहुत अच्छे प्रभाव नहीं देते, थोड़े पीड़ित रहते हैं। दोनों ही प्रकाशित ग्रह सूर्य और चंद्रमा अष्टम में पीड़ित रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो आने वाला समय है आपके लिए 30 दिन का, थोड़ा कष्टकारी जा सकता है, क्योंकि जीवन में अनिश्चितता आ जाएगी, बड़ों का साथ नहीं मिलेगा, अपनों का साथ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही जो अप्रत्यक्ष शत्रु होते हैं, ऐसे शत्रु जो आपके सामने तो बहुत अच्छे रहते हैं लेकिन आपकी पीठ पीछे ही आपका नुकसान कराने के लिए आतुर रहते हैं, वह इस समय आपको कुछ नुकसान देने का प्रयास अवश्य करेंगे। गवर्नमेंट से कुछ कार्य अटक सकते थे, गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है, स्पेशली आप बिजनेस करते हैं, कुछ आपने इधर उधर का काम किया हुआ है, कुछ टैक्स में कुछ आपने प्रॉब्लम करी हुई है, या टैक्स में कुछ छुपाया हुआ है, या किसी तरह की प्रॉब्लम लाइसेंसिंग की अथॉरिटीज से आपको आ सकती है। थोड़ा सा इन सब चीज़ों से ध्यान दीजिएगा। सूर्य अष्टम में जाते हैं तो व्यक्ति की इम्यूनिटी भी थोड़ी कम हो जाती है, तो अपनी इम्यूनिटी का ध्यान दीजिएगा, सेहत का ध्यान दीजिएगा। कोई इन्फेक्शन इस समय में आपको कैच कर सकता है। व्यक्ति का धन भी जाता है इस समय, तो हो सकता है अचानक से आपका खर्चा बढ़ने लग जाए, तो थोड़ा सा नकारात्मक अवश्य होता है सूर्य महाराज का अष्टम में आना। एक अच्छी चीज़ है कि क्योंकि सूर्य आपके लिए तीसरे भाव के स्वामी हैं और अष्टम में जा रहे हैं, भले ही चीज़ें बहुत विपरीत हों आपके लिए, एक अलग सा बल रहेगा, अलग सा साहस रहेगा आपके अंदर कि हाँ, हर प्रॉब्लम को फेस कर लेंगे, और इस समय में उसी चीज़ की सबसे ज़्यादा आपको आवश्यकता होगी। नेत्र पीड़ा भी होती है जब सूर्य यहाँ पे आते हैं, बाकी हेल्थ इश्यूज तो थोड़े होते ही हैं, लेकिन नेत्र पीड़ा अवश्य होती है, तो थोड़ा सा ध्यान दें। और सूर्य का अष्टम में आना बच्चों पर भी भारी होता है, तो यदि आप माता पिता हैं, आपकी संतान है, तो अपने बच्चों का भी थोड़ा ध्यान दें। थोड़ा नकारात्मक अवश्य होता है सूर्य का आपके लिए अष्टम में आना। जहाँ तक ओवरऑल सेहत की बात है, आपको नेत्र के साथ साथ पेट के रोग भी बहुत तंग करेंगे। लव लाइफ, मैरिड लाइफ दोनों के लिए मिला जुला सा है, कहीं कहीं पे कंपैटिबिलिटी इश्यूज अवश्य आएंगे, और ईगो क्लैशेस भी बहुत होंगे। वह स्टूडेंट्स जो रिसर्च बेस्ड कुछ कार्य करना चाहते थे और किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, स्पेशली उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गुड़ का और चावल का दान करना है, सूर्य देवता को जल अर्पण करना है उस दिन। 14 तारीख को कर लें तो अच्छा है, क्योंकि मकर संक्रांति होगी, और आदित्य हृदय स्तोत्र को एक बार सुनना है या एक बार पाठ करना। चलते हैं कर्क यानी कि कैंसर की तरफ। आपके लिए सूर्य सप्तम भाव में आ जाएंगे, लग्न को भी देखेंगे तो ठीक है, मिला जुला प्रभाव देंगे। सप्तम में सूर्य का आना सबसे पहले तो मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, थोड़ी प्रॉब्लम उनकी मैरिड लाइफ में बढ़ेगी, दूरी आएंगी, फिजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, हर लेवल पर दूरियां आती हुई आपको दिखेंगी। अगर दशा अंतरदशा ऑलरेडी ख़राब चल रही है मैरिड लाइफ के हिसाब से, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम इस समय में ज़्यादा बढ़ेगी। इसके साथ ही जिन लोगों की शादी की बात चल रही थी, थोड़ा डिले हो जाएगा। अचानक से सब कुछ ठीक हो रहा होगा कि हाँ आगे बात बढ़ रही है, लेकिन जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा,
चीज़ें थोड़ी डिले हो जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा या रिश्ता कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कुछ डिले आप अवश्य देखने को आपको अवश्य मिलेगा। मैरिड लाइफ पर सूर्य का सबसे नकारात्मक प्रभाव होता ही है जब भी सप्तम में आते हैं या इवन सप्तम को देखते भी हैं तो। इसके साथ ही व्यक्ति का जो ध्यान है वो भटकता है थोड़ा सा। तो अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो थोड़ा अपना ध्यान केंद्रित रखें, इधर उधर मन आपका नहीं जाना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट तो इसका मैरिड लाइफ पे ही होता है। हाँ, लेकिन अगर आप किसी पब्लिक वर्क में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप बिजनेस करते हैं आपके लिए समय बहुत अच्छा है। कारण क्या है कि सप्तम भाव में है, बिजनेस का स्थान है, और सूर्य अपने आप धन स्थान के स्वामी है। तो आपके लिए अगर आप बिजनेस करते हैं ये समय बहुत अच्छा होने वाला है। नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अच्छा समय है। बिजनेस में कुछ अड़चने आ रही थी, अथॉरिटीज से प्रॉब्लम आ रही थी, गवर्नमेंट से कुछ नोटिस आए हुए थे, इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए भी समय बहुत अच्छा है। और जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य की स्थिति अच्छी है। मकर राशि में जब मकर संक्रांति होती है, सूर्य का जो बल होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि आयन बल उसको कहते हैं। उत्तरायण की तरफ अब सूर्य को उत्तरायण का बल मिल जाता है। तो क्योंकि 10वें से 10वें में सूर्य बैठे होंगे तो आपके लिए कार्य क्षेत्र में भी कोई नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। जो लोग गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए अच्छा होगा, और जो लोग गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी हैं, अगर प्रमोशन के चांसेस नहीं बन रहे थे तो ये वो महीना है जहाँ पे चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी ठीक ठाक है, लेकिन अपने कम्युनिकेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही वह स्टूडेंट जो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एंट्रेंस एग्जाम जिनका है आने वाले समय में, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। तो वैसे कर्क के लिए अच्छा है सब कुछ, लेकिन बस मैरिड लाइफ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आपके लिए सेहत की बात करूं तो किडनी की प्रॉब्लम अगर ऑलरेडी कोई है, दिक्कत बढ़ेंगी। हड्डियों की प्रॉब्लम आपको थोड़ा दिक्कत देंगी। उपाय यह है कि आपको चावल, गुड़ और किसी भी दाल का दान करना है, और हो सके तो 14 तारीख को आदित्य हृदय स्तोत्र का एक बार पाठ कीजिएगा या उसको सुनिएगा। चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए सूर्य खुद लग्न के स्वामी है और छठे स्थान में जा रहे हैं। अब छठे स्थान में सूर्य की पोजीशन अच्छी कही गई है और अच्छी ही होती है। जो थोड़े क्रूर ग्रह होते हैं, मंगल, शनि, सूर्य, ये छठे स्थान में अच्छा प्रभाव देते हैं। तो आपके लिए भी सूर्य अच्छा प्रभाव देंगे। जीवन में अथॉरिटी वापस आएगी, रुके हुए कार्य पूरे होंगे, वो गवर्नमेंट के कार्य हो, कोई पैसा अटक गया था वो वापस प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा समय है। जॉब के लिए बहुत अच्छा समय है। कारण क्या है कि एक तो लग्न के स्वामी है सूर्य, दूसरा अर्थ त्रिकोण में बैठेंगे। अर्थ त्रिकोण कौन से होते हैं? 2, 6, 10। तो ये जॉब के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब ट्राई कर रहे थे या फिर प्राइवेट जॉब ट्राई कर रहे थे, दोनों के लिए ही जो आने वाला एक महीना है बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। यहाँ पर सूर्य शत्रुओं पर भारी करवाते हैं व्यक्ति को। तो कोई लोग जो तंग कर रहे थे, कुछ शत्रु जो तंग कर रहे थे, उन पर भारी रहेंगे। कोई कोर्ट केस चल रहा था, लीगल केस चल रहा था, वो आगे की तरफ बढ़ेगा, आपकी साइड में जाएगा। इसके साथ ही एक संकल्प शक्ति बहुत अच्छी रहेगी और कहीं ना कहीं एक अथॉरिटी आपके पूरे जीवन में रहेगी। तो सूर्य का यहाँ पे आना अच्छा ही होता है, लेकिन सूर्य लग्न के स्वामी है और लग्न के स्वामी जब छठे में जाए, भले ही स्ट्रांग पोजीशन हो, सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। तो आने वाले जो 30 दिन है अपनी सेहत का बहुत आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज तो सूर्य आपको बहुत अच्छे प्रभाव अवश्य देंगे। कई रुकावटें जो आ रही थी जीवन में वो आपकी अवश्य दूर हो सकती है। बस सेहत का साइमल्टेनियसली ध्यान देते हुए चलें। लव लाइफ, मैरिड लाइफ के दोनों के लिए ही बहुत अच्छा नहीं रहेगा। दूरियां अवश्य आएंगी और छोटी छोटी बातों पर तू मैं होगी। लेकिन स्टूडेंट्स जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है उसकी बात ही कर लेते हैं। जैसा मैंने कहा, थोड़ा प्रॉब्लम रहेगी, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स बहुत रहेंगे, बॉडी में हीट बहुत रहेगी, पित्त रोग, लिवर के रोग बहुत तंग करेंगे। इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। उपाय यह है कि आपको चावल, चीनी और पूजा के सामान का दान करना है मंदिर में, और सूर्य देवता को जल भी अर्पण करना है, और आदित्य सूत्र का पाठ अवश्य कीजिएगा क्योंकि मकर संक्रांति है। इस दिन सूर्य का उपाय करेंगे, बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए सूर्य पंचमस्थ हो रहे हैं, यानी कि पंचम स्थान में आ रहे हैं। पंचम स्थान में सूर्य का आना ठीक ठाक कहा गया है। मन बहुत विचरण करता है जब सूर्य पंचम में आते हैं। अब इसके 2 मतलब हैं। या तो आने वाले 30 दिनों में आप किसी हिल स्टेशन, किसी नेचुरल प्लेस पर जाने का आपको मौका मिलेगा, या मन हमेशा करता रहेगा कि कहीं भाग जाएं घर से, क्योंकि सूर्य जब भी यहाँ पर आते हैं तो मन विचरण करता है। मन का, बल्कि आपका
एक मन करेगा कि किसी दूर जगह पर जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करें। हो सकता है कुछ ऐसा चल रहा हो लाइफ में जो मेंटली एग्जॉस्टेड आपको करेगा, तो इसलिए मन आपका थोड़ा विचरण करेगा। और फिजिकली भी वो चांस आपका बन सकता है कि हाँ, किसी हिल स्टेशन पर, किसी अच्छी जगह पर आपको छोटा मोटा कोई 2-3 दिन का एक वेकेशन आपको प्राप्त हो जाए। यहाँ पर सूर्य मान हानि करवाते हैं, यानी कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली जब पब्लिक प्लेस पे होते हैं। कैसा आपका व्यवहार है, कैसी आपकी वाणी है, कैसी आपकी बॉडी लैंग्वेज है, कैसे आप अपने आप को कैरी ऑफ करते हैं, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान दीजिएगा। ये एक चीज़ है जो थोड़ा नकारात्मक प्रभाव कराती है, अदरवाइज ठीक है। हाँ, थोड़ा खर्चा भी यहाँ पे आके सूर्य बढ़ाते हैं। तो वैसे तो सब ठीक है, बस इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। आपके लिए सूर्य 12वें घर के स्वामी है और पंचम में बैठ रहे हैं, अर्थात जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स देश से बाहर जाना चाहते थे, उनके लिए 30 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। कुछ भी कार्य अटक रहे थे, वीज़ा की प्रॉब्लम हो, डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम हो, आराम से सॉल्व हो जाएगी। इसके साथ ही ओवरऑल जो लोग देश से बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं, स्पेशली जहाँ पे थोड़ा एनालिसिस होता है, आप IT बेस्ड कंपनी में है किसी जो बाहर के साथ जुड़ी है, यानी कि MNC है कोई, तो भी आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा क्योंकि सप्तम से 11वें में सूर्य की पोजीशन अच्छी हो रही है। नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़ा लव लाइफ पे पड़ेगा क्योंकि सूर्य पंचम में आ रहे हैं, तो लव लाइफ में थोड़ी दूरियां अवश्य लाएंगे। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक रहेगा, जीवन आगे बढ़ेगा। आपके पति या पत्नी को कुछ धन का लाभ अचानक से इस समय में हो सकता है। अपनी इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, वो थोड़ा गलत डायरेक्शन में आपको लेकर जा सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अत्यंत लाभकारी समय है। जो कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपका है, क्योंकि सूर्य पंचम में ही होंगे, पंचम स्थान स्टूडेंट्स का ही होता है, कोई गवर्नमेंट का एग्जाम है, बहुत अच्छा करेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, स्पेशली एसिडिटी आपको बहुत ज़्यादा रहेगी, एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको चावल का दान करना है और आटे का दान करना है, गेहूं के, और इसके साथ ही गुड़ का दान भी करना है, क्योंकि मकर संक्रांति दान का ही दिन है, उसी दिन कर लेंगे ये सब कुछ तो बहुत अच्छा रहेगा। तुला, लिब्रा, आपके लिए सूर्य आपके चौथे भाव में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि मकर राशि में। अब चौथे भाव में सूर्य घर में थोड़ी प्रॉब्लम लाते हैं, प्रॉब्लम इन सेंस थोड़ी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। माता जी की सेहत पर भी थोड़ा नकारात्मक प्रभाव रहता है, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उनकी सेहत का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर रहकर सूर्य भौतिक सुख की प्राप्ति करवा देते हैं कभी कभी, लेकिन व्यक्ति खुश नहीं रहता। आप देखेंगे आने वाले जो 30 दिन हैं, शायद कुछ अच्छा प्राप्त भी हो जाए, पैसा भी आ जाए, कुछ और भी अच्छा हो जाए, लेकिन एक खुशी का जो एहसास होता है उसकी कमी रहेगी। हमेशा लगेगा कि लाइफ में किसी चीज़ की कमी है, पूर्णता की कमी है, एक अपूर्णता का भाव बहुत रहेगा। इसके साथ ही सूर्य जब यहाँ पे होते हैं तो दिग्बल उनका पूरा खत्म हो जाता है, क्योंकि 10वें स्थान में उनका दिग्बल होता है। चौथे में जब आते हैं एकदम 180 डिग्री बैठते हैं तो दिग्बल पूरा खत्म हो जाता है, तो जीवन में थोड़ा कंट्रोल कम हो जाएगा। आपको लोग थोड़ा डोमिनेट करने का प्रयास करेंगे, आपकी बातों को नहीं सुनेंगे। अगर आप अपनी ऑफिस में बड़ी पोस्ट पर भी काम करते हैं तो देखेंगे आप कि आने वाले 30 दिनों में शायद आपकी जूनियर्स आपकी बात ढंग से ना माने, तो उन सब चीज़ों को थोड़ा टैकल कर लीजिएगा। बस वैसे कोई ज़्यादा नकारात्मक नहीं होता, जो शुरू में मैंने 2-3 चीज़ें बताई थी उनका ध्यान रखिएगा। आपके लिए सूर्य लाभ स्थान के स्वामी है और चौथे में बैठेंगे, यानी कि घर में लाभ आएगा, पैसा आ सकता है घर में, घर के सदस्यों को धन लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी से कोई लाभ हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते थे, लीज पे चढ़ाना चाहते थे, उसके लिए अच्छा है। तो ये सारी अच्छी चीज़ें यहाँ पर सूर्य आपको देकर जा सकते हैं। लव लाइफ पर इसका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि पंचम से 12वें में है, कंपैटिबिलिटी इश्यूज अवश्य आएंगे। कभी कभी एक दूसरे के प्रति थोड़ी दुश्मनी की भावना आ जाएगी कि आप कभी कभी क्वेश्चन करने लग जाएंगे कि क्यों मैं इस रिलेशनशिप में हूँ। बहुत लंबा समय वो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैरिड लाइफ में ईगो क्लैशेस अवश्य होंगे और इन लॉज के कारण भी प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक है समय। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट के रोग तंग करेंगे, कफ रोग तंग करेंगे। उपाय यह है कि आपको फलों का दान करना है और दूध का दान करना है। और मकर संक्रांति का दिन होगा, सूर्य देवता को जल चढ़ाइएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का या तो एक बार पाठ कर लीजिएगा, स्वर के साथ, उच्चारण के साथ कर सकते हैं, या फिर एक बार सुनिएगा, उस पर ध्यान लगाइएगा। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए सूर्य आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। सूर्य का तीसरे भाव में आना अच्छा ही होता है, पराक्रम बढ़ता है, श्रीयुक्त होता है व्यक्ति। कई शास्त्रों में लिखा है कि सूर्य का तीसरे में होना श्रीयुक्त कराता है, यानी कि धन आता है, पैसा आता है, वैभव आता है घर में।
वाहन का भी लाभ हो जाता है। थोड़ा अनयूजुअल होता है, सूर्य का कोई लॉजिकल रीजन नहीं होती कि सूर्य का तीसरे में आना वाहन का लाभ कैसे दिलाता है, लेकिन कुछ शास्त्रों में ये दिया गया है और मैंने देखा भी है कि सूर्य का गोचर या सूर्य जब तीसरे भाव में कुंडली में ही होते हैं, उनकी दशा अंतर दशा में व्यक्ति के पास वाहन आ जाता है। तो अगर आप वाहन प्राप्ति के बारे में सोच रहे थे, कोई वाहन खरीदना चाहते थे, तो आपके लिए ये जो 1 महीने का ऑलमोस्ट समय होगा ये अच्छा होगा। व्यक्ति उदार होता है, यानी कि लोगों की हेल्प कर पाता है, लोगों की मदद करने की चेष्टा करता है, और उसके साथ ही साहस, पराक्रम, बल, ये सब बहुत ज़्यादा रहता है। एक ऊर्जात्मक व्यक्तित्व रहेगा, एक सकारात्मक व्यक्तित्व रहेगा। अपनी प्रॉब्लम से भागेंगे नहीं, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ कार्य करते हैं उसमें लाभ होगा। और ओवरऑल जीवन जो अगर रुक सा गया था वो अब आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। कई रुकावटें आपके अपने बल से, अपने पराक्रम से, अपनी बुद्धिमत्ता से आप वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। तो आपके लिए सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा प्रभाव देता हुआ दिख रहा है। तीसरे भाव में वैसे भी सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा ही होता है, बस आपका अपने भाई और बहन के साथ थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, और ये राशि परिवर्तन उन पर थोड़ा भारी भी हो सकता है, उनकी सेहत भी बिगड़ सकती है, क्योंकि सूर्य 10वें घर के स्वामी है। अगर जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे, अच्छा समय है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या किसी बड़ी पोजीशन पे काम करते हैं, तो आपके जो कलीग्स हैं वो ये जो 1 महीना है आपको आराम से काम नहीं करने देंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट करते रहेंगे। तो उस चुनौती के लिए भी तैयार रहिएगा। लव लाइफ के लिए ठीक ठाक सा है, मैरिड लाइफ के लिए भी ठीक है। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स इन लॉज के कारण आ सकती है, वहाँ पे थोड़ा चीज़ों को कंट्रोल कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स जो जॉब ट्राई कर रहे थे, स्पेशली पार्ट टाइम जॉब, उनके लिए अच्छा रहेगा राशि परिवर्तन। जहाँ तक सेहत की बात है, अगर थायराइड की कोई प्रॉब्लम है, थायराइड से संबंधित, गले से संबंधित, तो दिक्कत हो सकती है। उपाय क्या करना है, आपको दूध का और दही का दान करना है और घी का दान करना है। कितना करना है ये आपके ऊपर है। और क्योंकि मकर संक्रांति है, सूर्य देवता को जल अर्पण करके आदित्य हृदय स्तोत्र का एक बार पाठ अवश्य कीजिएगा, या फिर उसको एक बार सुनिएगा। चलते हैं धनु यानी कि सजिटेरियस की तरफ। आपके लिए सूर्य दूसरे भाव में आ रहे हैं, तो मिला जुला सा प्रभाव यहाँ पर सूर्य आपको देंगे। सूर्य यहाँ पे आकर धन प्राप्ति भी कराते हैं, लेकिन धन की हानि भी कराते हैं, इसलिए मैंने कहा मिला जुला सा प्रभाव रहेगा। क्योंकि कुटुंब स्थान है, पाप ग्रह है, क्रूर ग्रह है। पाप ग्रह शायद नहीं कहना चाहिए सूर्य को, लेकिन क्रूर ग्रह है। तो जब यहाँ पर आएंगे, यानी कि दूसरे स्थान में आएंगे, तो घर वालों से दूरियां आ सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, स्पेशली पिताजी से। पिताजी से थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक चीज़ है कि पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ अवश्य आएंगी। अगर कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसमें एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है, तो समय अच्छा रहेगा, लेकिन आपका खर्चा इस आने वाले 1 महीने में बहुत ज़्यादा रहेगा। अकस्मात धन लाभ हो सकता है, क्योंकि अष्टम को देखेंगे, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, वसीयत, यहाँ से भी कुछ ना कुछ लाभ, अगर उसका ऑलरेडी कोई बात चल रही थी तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। धनु की वाणी कभी कभी कटु हो जाती है, क्योंकि तथ्य बोल देते हैं, फैक्ट्स बोल देते हैं, जो जैसा है वैसा बोल देते हैं, और आज के समय में वो चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लम दे देती हैं। अब क्योंकि एक क्रूर ग्रह वाणी के स्थान में आ रहा है, तो वाणी में और क्रूरता आ सकती है, वाणी में और एकदम स्पष्टता आ सकती है, जो जैसा मैंने कहा कि आज के टाइम में प्रॉब्लम दे सकती है। तो थोड़ा सा अपने शब्दों को मॉड्यूलेट करके बोलिएगा, थोड़ा शुगर कोट करके बोलिएगा, अदरवाइज थोड़े इश्यूज हो सकते हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं, अगर गवर्नमेंट से कुछ कार्य अटक रहे थे, पूरा करवा लीजिएगा, वरना दिक्कत होगी। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए समय अच्छा है, स्पेशली किसी क्रिएटिव फील्ड में है, या डाटा से जुड़ा कुछ काम करते हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, डेटा को हैंडल करते हैं, या ओवरऑल एनालिसिस का ही आपका कोई काम है, आपके लिए समय अच्छा रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, लव लाइफ में ठीक ठाक है, थोड़ी सी दूरियां आएंगी, क्योंकि शायद प्रायोरिटीज थोड़ी चेंज हो जाएंगी इस महीने कुछ समय के लिए। मैरिड लाइफ पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सप्तम से अष्टम में सूर्य होंगे, और कुछ समय के लिए वहाँ पे शनि के साथ भी होंगे, ज़्यादा दिन के लिए नहीं, तीन दिन के लिए ऑलमोस्ट। तो ये जो 14 तारीख से 17-18 तारीख का समय है, यहाँ पे मैरिड लाइफ में अचानक से प्रॉब्लम आ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होगा। जहाँ तक सेहत की बात है, नेत्र के रोग बहुत तंग करेंगे, उसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ है कि यहाँ पे सूर्य जब आते हैं तो व्यक्ति को बहुत उदार बना देते हैं, व्यक्ति बहुत मदद करना चाहता है, और कभी कभी उस चक्कर में अपना नुकसान करा बैठता है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। उपाय है आपको मिश्री और गुड़ का दान करना है, और इसके साथ ही किसी भी दाल का दान कर देना है, कोई भी दाल कर सकते हैं, उसका दान कर सकते हैं। और इसके साथ ही सूर्य देवता को जल अर्पण करना है, आदित्य हृदय स्तोत्र एक बार पाठ करना है या एक बार सुनना है।
चलते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉन की तरफ। आपके लिए सूर्य खुद लग्न में प्रथम स्थान में आकर विराजमान हो जाएंगे। अब सूर्य का लग्न में आना वैसे ठीक होता है, व्यक्ति का प्रभाव बढ़ता है, व्यक्ति का लोगों के ऊपर प्रभाव बढ़ता है, जीवन में ऊर्जा वापस आती है, जीवन में सकारात्मकता वापस आती है। लेकिन व्यक्ति को थोड़ा रोगी भी बनाते हैं। सूर्य जब लग्न में आते हैं तो व्यक्ति को छोटे मोटे रोग, वैसे वात और पित्त रोग ज़्यादा होते हैं, बॉडी में हीट बढ़ जाती है, बॉडी में थोड़ा पेन रहता है, छोटी मोटी दिक्कतें बनी रहती हैं, कुछ बड़ा नहीं लेकिन छोटी मोटी प्रॉब्लम संग करेंगी। तो सूर्य का लग्न में आना प्रभाव बढ़ाएगा आपका। कुछ गवर्नमेंट के कार्य अटक रहे थे वो पूरे करवा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में है, बहुत अच्छा समय रहेगा, आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे थे, आपके लिए भी एक महीना बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। लेकिन सूर्य अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो अष्टम भाव के स्वामी जब लग्न में आते हैं तो अनिश्चितता जीवन में बढ़ती है। और जैसा मैंने सेहत की बात करी, मेनली अपनी सेहत का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सेहत पर कुछ नकारात्मक प्रभाव अचानक से पड़ सकता है। इसका एक नकारात्मक प्रभाव आपकी मैरिड लाइफ पर भी पड़ेगा, क्योंकि सूर्य की सीधी दृष्टि सप्तम पे रहेगी, तो थोड़ा मैरिड लाइफ पे प्रॉब्लम्स आ सकती है। और 14 तारीख से लेकर 17-18 तारीख तक यहाँ पे क्योंकि शनि सूर्य साथ में रहेंगे, तो अपने बच्चों से संबंध पर भी काम कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़े संबंध बिगड़ सकते हैं। तो कोई भी ऐसी बात मत छेड़िएगा जो आपको पता है कि बहस में कन्वर्ट हो सकती है। तो सूर्य का ये 2-3 चीज़ें छोड़ दे तो आपके लिए अच्छा ही प्रभाव रहेगा। कुछ जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, अपने आप में एक अंदर से बल रहेगा कि हाँ, इनको एक चैलेंज की तरह स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। तो मिला जुला सा प्रभाव दिख रहा है। सेहत का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। लव लाइफ में कॉमन फ्रेंड्स के कारण या रिलेटिव्स के कारण थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, अदरवाइज ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए तो अत्यंत महत्वपूर्ण और अच्छा रहेगा, क्योंकि पंचम में ऑलरेडी आपके मंगल होंगे जो मार्गी हो गए होंगे, और पंचम से नवम में सूर्य आ जाएंगे। तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपका, आपके लिए अगले एक महीना जो है बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, मैंने बता ही दिया, प्रॉब्लम्स रहेंगी। मेनली हड्डियों की प्रॉब्लम रहेगी, आँखों की प्रॉब्लम रहेगी, बॉडी में हीट रहेगी, एसिडिटी रहेगी। उपाय यह है कि आपको सूर्य चालीसा की कुछ पुस्तकों का वितरण करना है। अगर प्राप्त हो जाती हैं तो आपको दान करना है चावल का, चीनी का और गुड़ का, इनका दान आपने करना है। इसके साथ ही कुछ फलों का भी दान कर दीजिएगा। मकर संक्रांति का दिन दान का ही होता है, जितना दान करेंगे बहुत अच्छा लाभ होगा। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए सूर्य 12वें स्थान में आएंगे। 12वां स्थान सूर्य के लिए बहुत अच्छा नहीं होता, थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, थोड़ी दिक्कतें परेशानियां होती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, सेहत थोड़ी बिगड़ती है। तो उस चीज़ का, सेहत का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। सूर्य का यहाँ पे आना कुछ चीज़ों के लिए अच्छा भी होता है। किस चीज़ के लिए? कोई लीगल कार्य अटक रहा था, कोई कोर्ट केस चल रहा था, दुश्मनों पर विजय के लिए सूर्य का ये स्थान बहुत अच्छा होता है। तो यदि आपका कोई कोर्ट केस आदि चल रहा है तो उसमें विजय प्राप्त होगी, आप अपने दुश्मनों पर हावी रहेंगे। जो लोग थोड़ी दिक्कत परेशानियां आपके लिए क्रिएट करने का प्रयास कर रहे थे, आप उन पर काफ़ी हावी रहने वाले हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ सूर्य का राशि परिवर्तन आपको दे सकते हैं, लेकिन सेहत का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर धन की हानि करवाते हैं सूर्य, तो अचानक से कुछ धन का लॉस हो सकता है, और धन को लेकर बहुत चिंतित रहेंगे कि पैसा, भले ही आपके पास बहुत पैसा हो, लेकिन एक अनिश्चितता मन में चलती रहेगी, एक इनसिक्योरिटी चलती रहेगी कि ये पैसा पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कल को कुछ बुरा हो गया तो क्या। तो वो सारी चीज़ें मन में आपके चलती रहेंगी। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है, ज़्यादा व्यर्थ की चिंताओं से अपने आप को दूर रखना है, स्पेशली पैसों के मामले में। पैसों के ज़्यादा लेन देन से बचे। कोई आपका जानने वाला आपसे पैसा मांगने आता है अगले एक महीने में, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ना हो, बल्कि अगर बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो व्यक्ति तभी थोड़ा देने की चेष्टा कीजिएगा। लेकिन अधिकतम चांसेस हैं कि वो व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा। तो पैसों के लेन देन से थोड़ा अपने आप को दूर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। सूर्य क्योंकि सप्तम के स्वामी हैं, 12वें में बैठे हैं, जो लोग देश से बाहर से संबंधित कुछ बिजनेस करते हैं लाभ होगा। अपने बिजनेस को बाहर एक्सपैंड करना चाहते हैं, अच्छे 30 दिन है, और देश के बाहर यात्रा भी करना चाहते हैं तो भी आपके लिए समय काफ़ी अच्छा ही रहेगा। यात्रा के योग भी आपके बन सकते हैं अचानक से। मैरिड लाइफ पर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, आपके पति या पत्नी की थोड़ी तबीयत बिगड़ सकती है। लव लाइफ के लिए भी थोड़ा अनिश्चितता का समय शुरुआती जो एक हफ्ता होगा वो लेकर आएगा। स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक रहेगा। तो ओवरऑल सूर्य का राशि परिवर्तन मिला जुला प्रभाव दे रहा है। सेहत का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर ओवरऑल सेहत की बात करूँ तो आंखों की प्रॉब्लम तंग करेगी, लिवर के रोग तंग करेंगे, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर बहुत तंग करेंगे। उपाय है चीनी का, चावल का दान करना है, और इसके साथ ही तिल का भी आपको दान करना है, सफ़ेद तिल का। ये दान करेंगे और
क्योंकि मकर संक्रांति है, सूर्य देवता को जल अवश्य चढ़ाइएगा और आदित्य हृदय स्तोत्र का एक बार या तो पाठ करना है या एक बार उसको सुनना है। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए सूर्य 11वें स्थान में, एकादश स्थान में, 11th लाभ के स्थान में आ जाएंगे। जो ये भाव होता है लाभ स्थान, यहाँ पर सूर्य का आना अच्छा ही होता है। यहाँ पे तो कोई भी ग्रह भौतिक जीवन में बहुत कुछ अच्छा देकर चले जाता है और सूर्य है तो अपने आप में थोड़ा लाभ आपको देकर जाएंगे। भौतिक जीवन में कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, धन, वैभव, लक्ष्मी, सब कुछ यहाँ पर सूर्य देकर जाते हैं। कुछ गवर्नमेंट के कार्य अटक रहे थे, अचानक से बन सकते हैं क्योंकि लाभ स्थान है। जो भी ग्रह आता है, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट के कारक है, कोई आपका लीगल केस चल रहा है, कोई लाइसेंस आपको अप्लाई करना है, लाइसेंस चाहिए था, अथॉरिटी से कुछ काम था, लोकल म्यूनसिपैलिटी से कोई काम था, कुछ भी ऐसे कार्य थे उनको पूरा कर लीजिएगा। उसके लिए महीना बहुत अच्छा है जो 30 दिन है आने वाले। इसके साथ ही सूर्य यहाँ पे आके पराक्रम बढ़ाते हैं, वैभव बढ़ाते हैं, नाम बढ़ाते हैं। आपकी गुडविल बढ़ सकती है, आपका नाम बन सकता है, आप पॉपुलर हो सकते हैं। तो सूर्य यहाँ पे आके बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। व्यक्ति के हाथों शुभ कार्य होते हैं, यानी कि हो सकता है कहीं दान करने का मौका मिले, किसी की मदद करने का मौका मिले। यदि ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है कीजिएगा, क्योंकि वो आगे चलकर आपको ही उसका अच्छा प्रभाव मिलेगा। तो सूर्य अच्छे अच्छे प्रभाव आपको यहाँ पे अवश्य देंगे। सूर्य क्योंकि छठे भाव के स्वामी है, अर्थ त्रिकोण है, लाभ स्थान में बैठे हैं। जो लोग जॉब करते हैं अच्छा समय है। जो लोग जॉब में आगे बढ़ना चाहते थे अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जॉब में इनकम भी बढ़ेगी, जॉब में इंसेंटिव्स भी बढ़ेंगे। तो जॉब जो लोग करते हैं उनके लिए भी अच्छा है। और जो लोग बिजनेस करते हैं, क्योंकि सप्तम से पंचम में सूर्य लाभकारी पोजीशन में है, तो बिजनेस में भी आपको तेजी से ग्रोथ देखने को मिलेगी। नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिएगा। मैरिड लाइफ के लिए भी ठीक ठाक है। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम को देखेंगे भी तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। बस एक चीज़ से सावधान रहना है, थोड़ी इच्छाएं बढ़ेंगी, वासनाएं बढ़ेंगी। वासनाएं कई तरह की होती है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली कह रहा हूँ काम वासना बढ़ेगी, तो उसके कारण कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं। जब व्यक्ति काम वासना में धूमिल होता है तो ऐसे कार्य कर देता है जो यूजुअली कभी सोच भी नहीं सकता। तो ये समय वैसा ही होता है, तो थोड़ा सा अपने ऊपर धैर्य रखिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स भी रहेंगे, हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी तंग कर सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको मकर संक्रांति का दिन होगा तो कुछ धन की दक्षिणा, कुछ धन का दान, किसी ज़रूरतमंद को दान, किसी एनजीओ आदि में दान, जो एनिमल्स की केयर करते हैं, ये करिएगा। और मंदिर में आपको गुड़ और चावल का दान करना है। मकर संक्रांति है, सूर्य देवता को जल अवश्य चढ़ाइएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का एक बार पाठ करिएगा या फिर एक बार सुनिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए।